Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज अभी तक हमने गूगल ऐड पे बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियो, 12 से भी ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा खासा मैं वीडियो बनाया, ऑलमोस्ट सारा सभी तरह के कैंपेन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। बट अब जो वीडियो आज का जो वीडियो है गाइज वो है ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। बेसिकली जब आप अपने गूगल ऐड कैंपेन आप क्रिएट कर लेते हो तो नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट, जिसमें आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो और उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है केपीआई पे। बेसिकली जब आप अपने कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि किस तरह से हमारा ऐड जो है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ केपीआई सेट करना पड़ता है। केपीआई इन द सेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट केपीआई मैट्रिक्स, 7 ऐसे की मैट्रिक्स की हम बात करने वाले हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। आप उससे पता चल सकता है कि आपका जो कैंपेन है वो सही जा रहा है कि नहीं, सही उसका परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऑप्टिमाइज्ड भी कर सकते हो। तो आज हम ऑप्टिमाइजेशन की नहीं बात करेंगे, आज सिंपली केपीआई की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन सा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है या कैसे सेट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइज, आपको जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की केपीआई क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया, जो 7 केपीआई की आज हम बात कर रहे हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक और वो किसके अकॉर्डिंग किए हमने, वो है कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, कैंपेन के गोल के अकॉर्डिंग आपका कैंपेन कैसा है। अगर मान लो जनरली हम 2 कैटेगरी लेते हैं, एक होता है ब्रांड अवेयरनेस और दूसरा होता है हमारा सेल्स एंड कन्वर्जन, यानी आपका लीड जनरेशन, ये सारा कुछ जो आ गया। तो इसीलिए हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। इधर या ब्रांड अवेयरनेस टाइप का कैंपेन है तो किस तरह का केपीआई यूज करना चाहिए, मतलब ट्रैक करना चाहिए, और दूसरा है सेल्स एंड कन्वर्जन से रिलेटेड, जैसे गूगल शॉपिंग ऐड हो गया या फिर लीड लीड जनरेशन कैंपेन हो गया। ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा, सेल्स एंड कन्वर्जन। तो कैंपेन के अकॉर्डिंग हमारा केपीआई क्या क्या है, तो हम उस चीज को हम अच्छे से समझ पाएंगे। बट गैज वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना है। गैज हमने 1 and 1 लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया हूँ। जिसमें कि आपको गूगल ऐड मास्टरी प्रोग्राम है, फेसबुक मार्केटिंग है, जिसमें आपको फेसबुक ऐड से लेकर के फनल सब सारा कुछ आपको फेसबुक से रिलेटेड मिल जाएगा। लिंक्डइन मार्केटिंग है, एसीओ पे है, डिजिटल पूरा डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो बेसिकली पूरा पेड मार्केटिंग होता है। तो इसमें से कोई भी ऐसा कोर्स नहीं, अगर मैं गूगल ऐड की बात करूं तो इसका 0 से शुरू होता है अप टू लास्ट लेवल। आप इससे आगे का कोई लेवल नहीं है, आप वहां तक में आपको जितना भी चाहिए सारा कुछ इसमें होगा। नो एडवांस नो बिगनर, कंप्लीट है आपका अप टू एक्सपर्ट लेवल तक। तो ये सारा का सारा कोर्स है। तो इस जैसे कि आप देख रहे हो गूगल फेसबुक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो बेसिक एक तो ये हो गया 1 and 1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप हमारे साथ जूम पे या फिर गूगल मीट पे किसी पे के थ्रू 1 and 1 आप ट्रेनिंग कर सकते हो। दूसरा है शेड्यूल गैज, ये 1 and 1 है, तो आपको जिस हिसाब से फ्री रहते हो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये टाइम जो है शेड्यूल कर सकते हैं। जनरली सुबह और शाम में रहता है टाइम शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तीसरा है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम सॉरी लाइफ टाइम सपोर्ट। गाइज मान लो कि आज आप आपने ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग के बाद अगर कहीं जॉब में जाते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो और उसमें भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है उससे रिलेटेड, तो उसमें भी मैं सपोर्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है जब तक कि आप पूरी तरह से समझ ना जाओ। पेमेंट में भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है। साथ में आपको पता है कि फोर स्टेप मार्केटिंग हमारी एजेंसी है, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है। तो आप उस लाइव प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस उससे रिलेटेड मैं दिखाऊंगा, उसके
कि किस तरह से काम होता है, तो लाइव प्रोजेक्ट पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्टली है आपका कोर्स कंप्लीशन। कोर्स कंप्लीशन में आपको दोनों तरह का मिलता है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो इंटर्नशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या कोर्स कंप्लीशन है तो कोर्स कंप्लीशन का, आप डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है 191, ये बेसिकली फोकस्ड, जो मेरा फोकस है वो है वर्किंग प्रोफेशनल। जो आप अपना मान लो कि अपना चेंज करना है या एक्स्ट्रा कुछ आप करना चाहते हैं तो उस पे से रिलेटेड है, या फिर आप एक बिजनेसमैन है तो आप अपना अपग्रेड करते हैं तो उससे भी रिलेटेड है। सो गाइस ये साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना था। अब चलिए अपने वीडियो पे आते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम समझते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है। तो गाइज इसमें आप सिंपल समझ लो कि जब आप कोई कैंपेन सेटअप करते हो तो उस कैंपेन वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपका जो गोल है तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, आप उससे आप क्या अपने गोल को अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मान लो कि आपको पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है या आपको उस तरह का जो भी आपका कैंपेन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो कैंपेन है मेरा राइट डायरेक्शन में है, इसका परफॉर्मेंस सही है। तो उसके लिए आपको कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ फिक्स करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं केपीआई, जैसा कि नाम है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इससे पता चलता है कि हमारा कैंपेन का जो है परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है कि कैसा है। अब इसमें टोटल जो हम, जैसा कि मैं बोला कि आपको 7 की केपीआई के बारे में बात करेंगे। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। एक है हमारा ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड। मान लो कि कुछ आपको ऐसा कैंपेन है जो कि आपके ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड है, मतलब आप सिर्फ अपने सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा आप रीच चाहते हो, अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, और यहाँ अभी आपका मेन फोकस सेल नहीं है, आपका मेन फोकस है कि हमारे बारे में जाने, अपने ब्रांड के बारे में आप बताना चाहते हो। तो इस तरह का जो कैंपेन होता है उसमें मेन रूप से जो है आपको 4 कीवर्ड आपको मिल जाएगा या की मैट्रिक्स। उसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो है एड इंप्रेशन। अब एड इंप्रेशन क्या होता है, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कहता है कि इंप्रेशन इज ए कंटेंट ईच टाइम योर एड इज शोन अ सर्च रिजल्ट पेज और अदर साइट ऑन गूगल नेटवर्क। इसको ठेठ भाषा में ऐसे समझ लो कि जब आप कोई कैंपेन यानी आप कोई एड रन करते हो तो गाइज वो एड जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे गूगल सर्च है या उसके साथ जो कनेक्टेड बहुत सारा है जैसे यूट्यूब भी है, तो अगर यूट्यूब पे गूगल सर्च पे आपका ऐड दिखाई देता है, यानी कोई यूजर जो आपका ऐड दिखता है, अभी क्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसको देख करके और उस पर क्लिक करेगा, क्लिक की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ दिखता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत सारा ऐड दिखता है लेकिन सब पे आप क्लिक तो करते नहीं हो, तो उसी को हम लोग इंप्रेशन बोलते हैं। जब कोई ऐड किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होता है, दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। अब ये इंप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जैसा है कि नंबर ऑफ यूजर दैट हैव सीन योर ऐड, कितना कितना ज्यादा, जितना ज्यादा इंप्रेशन होगा आपका ऐड का, तो इससे ये इंडिकेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर तक आपका पहुंच रहा है, यानी रीच जो है आपका वो बहुत ज्यादा यूजर तक है। और जैसा कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस का होता है कि ब्रांड अवेयरनेस में हमें रीच ज्यादा चाहिए, और रीच कब ज्यादा आएगा, जब हमारे पास इंप्रेशन रहेगा। जब हमारा ऐड ही प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा तो कैसे हम तो तो हमारे पास रीच कहाँ से आएगा। तो इसीलिए एक ये इंडिकेटर है कि देखो कि आपका इंप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप कैंपेन सेटअप करते हो या ऑप्टिमाइज करते हो तो आपको इंप्रेशन पे फोकस करना है, क्योंकि आपको है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका ऐड इंप्रेशन अच्छा है मतलब आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा है क्लिक। क्लिक है, अब मान लो कि कोई ऐड देख रहा है, ऐड देखने के बाद क्लिक करेगा तभी तो उसके आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। जब वो क्लिक करेगा, देखेगा, अंदर में पढ़ेगा, सारा कुछ समझेगा, तो जो है नेक्स्ट है कि आपका ऐड जो है वो पता चलेगा। तो एक दूसरा भी है, हालांकि ब्रांड अवेयरनेस ये वेबसाइट विजिट में आ गया। अगर आप किसी का ऐड देखते हो, अगर नहीं भी क्लिक करते हो तो भी कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है। तो एक तो फोकस हो गया एड इंप्रेशन जो कि सबसे पहला कीवर्ड है।
मैट्रिक्स है। दूसरा क्लिक, आप क्लिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा क्लिक होगा उतना ही ज्यादा आपके साइट पे विजिट करेगा या आपका जो भी स्टोर है उस पर विजिट करेगा और आपके बारे में ज्यादा जानेगा। तो वेबसाइट विजिट यानी एड क्लिक भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एड इंप्रेशन, दूसरा हो गया एड क्लिक, जो कि बताता है नंबर ऑफ टाइम्स यूजर हैव क्लिक्ड योर एड। फर्स्ट जो एड इंप्रेशन था उसमें ये था कि नंबर ऑफ यूजर हैव सीन योर एड, मतलब सिर्फ देखता है आपके ऐड को, वो इंप्रेशन हो गया। लेकिन जब हम ऐड क्लिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितने लोग, कितना यूजर है या जो कितना ऑडियंस है या कस्टमर है जो आपके ऐड को क्लिक करता है। तीसरा CTR, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप CTR को ट्रैक कर रहे हो तो ऑलरेडी आप ऐड इंप्रेशन और ऐड क्लिक को आप ये ट्रैक कर रहे हो। तो बेसिकली CTR क्या होता है, CTR एज ए परसेंटेज में इसका जो वैल्यू होता है वो परसेंटेज में होता है। तो CTR को हम क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है CTR हो गया जिसको हम क्लिक थ्रू रेट, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ क्लिक्स ऑन योर लिंक दैट जनरेट इंप्रेशन। मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि इंप्रेशन के कंपेयर में कितना जो यूजर है आपके लिंक को क्लिक करता है, यानी आपके ऐड को क्लिक करता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से रेशियो है, और चूंकि परसेंटेज में करना है तो आपको इंटू 100 करना है। तो अगर हम CTR निकालें तो ऐसे समझ सकते हैं टोटल क्लिक्स बाय टोटल इंप्रेशन इंटू 100। अब इसका मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिया हूं कि मान लो, सपोज करो कि आपने एक ऐड सेटअप किया और वो ऐड जब रन करता है तो मान लो कि उसमें कितना इंप्रेशन आया, 5000 इंप्रेशन। चाहे वो एक ही दिन का ले लो आप, 10 दिन, ये एक सर्टेन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, फिलहाल हम उस पर पीरियड पे बात नहीं करते हैं। मान लो कि टोटल जो इंप्रेशन आता है आपके ऐड का 5000। अब ये इंप्रेशन क्या हो गया, मतलब आपका ऐड जो है जिस प्लेटफॉर्म पे आप ऐड बनाए हो, जैसे कि सर्च, गूगल सर्च के लिए है या फिर यूट्यूब के लिए है, तो उस पर आपका जो ऐड दिख रहा है यानी यूजर जो देख रहा है वो कितना बार देख रहा है, 5000 बार, 5000 यूजर देखा। लेकिन क्लिक कितना किया है, 100। मतलब 5000 लोग जो है आपके ऐड को देखा है, लेकिन जो क्लिक किया है वो 100 किया है। तो CTR क्या हो गया, तो 100/5000 इनटू परसेंटेज के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये टोटल आता है 2%। यानी अगर ऐसा कंडीशन आता है कि 5000 पीपल देखता है और उसमें से 100 क्लिक आता है, तो इससे पता चलता है कि जो आपका CTR है वो कितना है, 2% है। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर आपका CTR हाई है तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा इंप्रेशन भी आ रहा है, आपका अच्छा क्लिक आ रहा है, मतलब इंप्रेशन के अकॉर्डिंग क्लिक भी अच्छा आ रहा है। तो इससे है कि आपका ऐड का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लिक करेगा आपके बारे में उतना ही ज़्यादा जानेगा। तो CTR भी हमारा एक जो पैरामीटर है वो क्या है, आपका ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड, यानी आपके ऐड को ट्रैक करने में ये एक इम्पॉर्टेंट जो है की मैट्रिक्स है। इसका भी डेटा आपको दिख जाएगा जब आप गूगल इनसाइट पे जाओगे। एड इनसाइट पे जब कैंपेन करते हो तो इनसाइट वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको CTR वगैरह दिखा देगा कि CTR कितना है, ऐड क्लिक कितना आया, इंप्रेशन कितना आया। तो ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। तो उससे इंडिकेशन आप समझ सकते हो कि किस तरह का होता है। अगर आपका CTR खराब है मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि मान लो 5000 देख रहा है, जितना CTR खराब होगा उतना ही क्लिक कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह का एक्शन लेंगे, अपने ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा कौन कौन सा पैरामीटर है जिसको चेक करने से हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। उसके बाद है CPC। ये तो कॉमन है, ये आप जानते ही होंगे कि हमारा जो कैंपेन है वो CPC से ही रिलेटेड होता है, CPC ही बेस्ड होता है। लेकिन चलो इसमें मैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, कॉस्ट पर क्लिक। गाइस यहाँ तो हमारा कोई कन्वर्जन हो नहीं रहा है, मतलब बेसिकली हमारा जो फोकस है कि हमारे साइट को विजिट करें, मेन फोकस तो यही है, हमारे बारे में जाने। लेकिन सवाल है कि आप उसके लिए आप कितना कॉस्ट जो है खर्च कर रहे हो।
ठीक है, आपके बजट के अकॉर्डिंग क्या हमारा एवरेज सीपीसी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जिस कीवर्ड को अगर हम गूगल सर्च कैंपेन की बात करें तो उसका जो सीपीसी है वो आपका कैसा है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज सीपीसी भी यानी क्लिक पर क्लिक, मतलब एक क्लिक करने पे आप कितना कॉस्ट वियर कर सकते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग सही क्लिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब जो कॉस्ट है सही जा रहा है या फिर हाई जा रहा है, तो फिर उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये सब पैरामीटर है। एवरेज सीपीसी जनरली हम लोग मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एवरेज सीपीसी क्या हो गया, टोटल क्लिक बाय टोटल कॉस्ट। मान लो ऊपर का ही एग्जांपल ले लो कि 100 क्लिक आता है और इस 100 क्लिक लाने के लिए मान लो 1000 हमें खर्च करना पड़ता है, यानी 1000 रुपया का मैं ऐड चलाता हूँ तो उसमें 100 क्लिक आता है। तो हमारा एवरेज सीपीसी क्या हो गया, यानी पर क्लिक क्या हमारा क्या कॉस्ट हो गया, तो हम इसको कर सकते हैं 10 रुपीज़ हो गया, आपको डिवाइड कर दो 1000 बाई 100 कर दोगे, यानी 10 रुपया पर क्लिक हम कॉस्ट कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, या कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिर आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पैरामीटर था जो कि हम इसको फोकस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ऐड ऐसा चलाते हो जो हमारा सेल्स या कन्वर्जन से रिलेटेड होता है, जैसे मान लो लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं या फिर गूगल शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है सेल करना। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो फोकस करते हैं ये भी हमारा है, सीटीआर क्लिक ये सब नहीं रहेगा। अगर क्लिक अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हमारे साइट पे कोई जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा नहीं तो फॉर्म फिलअप कैसे करेगा, यानी लीड जनरेशन कैसे होगा, कोई एक्शन कैसे लेगा। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं जो कन्वर्जन कैंपेन होता है ना, तो उसमें हम ये फोकस नहीं करते हैं कि हम पे कितना क्लिक आ रहा है, हम ये फोकस करते हैं कि हमारा कन्वर्जन कितना है। क्योंकि फाइनली हमारा ये फोकस तो नहीं है ना, मान लो कि अगर हमारे पास हजारों कैंप क्लिक आ गया लेकिन उसमें हमें कन्वर्जन कुछ मिल नहीं रहा, कोई लीड फॉर्म जो है आपको सबमिट कर ही नहीं रहा, मतलब कोई फिलअप कर ही नहीं रहा या कोई परचेज कर ही नहीं रहा, तो हमारा कन्वर्जन सही है नहीं है ना। तो जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा जो फोकस्ड रहता है वो किसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कितना कन्वर्जन हुआ, नंबर ऑफ कन्वर्जन, जिसको हम कन्वर्जन सिंपली कहें तो वो कितना कन्वर्जन हो रहा उस पर डिपेंड करता है। कॉस्ट पर कन्वर्जन, एक कन्वर्जन करने में हमें पैसा कितना लग रहा है और कन्वर्जन रेट क्या है, तो ये सारा कुछ, ये 3 मेजर पैरामीटर है जिसको हम देख करके काम करते हैं। तो कन्वर्जन क्या हो गया। अब गाइज कन्वर्जन अगर गूगल ऐड के सेंस में हम कन्वर्जन की बात करें तो बेसिकली कन्वर्जन क्या होता है ना कि आपके साइट पे विजिट करने के बाद किस तरह का आप एक्शन चाहते हो, वो हमारा कन्वर्जन कहलाता है। मान लो कि कुछ कैंपेन होता है जिसमें हम चाहते हैं लीड फॉर्म सबमिट, जैसे हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है या B2B है, तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि हम लोग लीड जनरेशन हम लोग चाहते हैं कि मेरे साइट पे जाए और हमें या तो फॉर्म फिलअप करे या फिर कॉल करे, किसी फॉर्म में हमारे पास जो है वो कस्टमर का नंबर आ जाए। स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ फोकस होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, वो लीड फॉर्म सबमिशन हो सकता है, साइन अप हो सकता है। मान लो जितनी भी सास कंपनी है, जो भी सॉफ्टवेयर टाइप की कंपनी है, उसमें क्या है वो ज़्यादातर अब फ्रीमियम करता है कि मेरे, वो चाहता है कि मेरे साइट पे आए, उसको लॉग इन करके एक अकाउंट क्रिएट करे और कुछ हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करे, इस तरह का कुछ फ्री ट्रायल वगैरह। तो ये सारा कुछ क्या आता है, वो कन्वर्जन कैटेगरी में आता है। उसी तरह से गूगल शॉपिंग ऐड है, उसमें हम लोग, हमारा जो मेन फोकस रहता है, कोई शॉपिंग ऐड है तो उसमें ये रहता है ना कि मेरे साइट पे जाए और जो कुछ परचेज करे, तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन है। या फिर ऐड टू कार्ट भी होता है, वो भी एक तरह का कन्वर्जन है। तो आप किस तरह का इवेंट करते हो, इवेंट इन द सेंस एक्शन, आप किस तरह का एक्शन है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्जन डिफाइन करना पड़ता है। गैज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि कैसे कन्वर्जन क्रिएट करते हैं और उसको कैसे ट्रैक करते हैं, सारा कैंपेन से रिलेटेड भी आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। उसका वीडियो मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही
वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप अगर आप नहीं सेटअप किए हो या ये सब नहीं जान रहे हो तो पहले आप सेटअप करना सीखो वो सारा वीडियो को। उसके बाद ये हमारा जो वीडियो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो वही है, कन्वर्जन का अगर डिफिनीशन कहो तो कन्वर्जन जो है यानी नंबर ऑफ कन्वर्जन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ऑन योर वेबसाइट और एप्लीकेशन एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना हमारे साइट पे जाके किस तरह का इवेंट करता है, मतलब किस तरह का एक्शन करता है, क्या वो लीड फॉर्म सबमिट करता है या फिर फ्री ट्रायल, डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का कन्वर्जन है, तो या फिर परचेज करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। तो इससे हमें पता चल जाता है इस पैरामीटर से कि एक दिन में हमको कितना कन्वर्जन आ रहा है। अब अपने गोल के अकॉर्डिंग देख लो कि क्या सफिशिएंट कन्वर्जन है या फिर हमें इससे ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको एक्शन आपको लेना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो कि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा है कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है, हमारे पास कन्वर्जन तो आ रहा है, क्या उसका कॉस्ट सही है। मान लो 500 रुपया का सामान है और उसको बेचने में हमें 700 रुपया लग रहा है, यानी एक कन्वर्जन पे 700 रुपया, तो यहाँ मैं क्या हूँ 200 रुपया लॉस पे हूँ ना। तो इसीलिए कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कैसे निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट बाय टोटल कन्वर्जन। मान लो हमने 10,000 रुपया खर्च किया और 10,000 में मुझे 10 सेल हुआ, मान लो सेल के अकॉर्डिंग मैं कन्वर्जन मान रहा हूँ, तो 10 सेल हो गया, तो हमारा पर कन्वर्जन कॉस्ट कितना हो गया, 1000 हो गया, क्योंकि हमने 10,000 में 10 सेल किया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये हमें पता चल जाता है कॉस्ट पर कन्वर्जन से कि सही मेरा बजट के अकॉर्डिंग सही है नहीं। इससे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने बजट को और अपने बिडिंग स्ट्रैटेजी को, जो कि हम आगे बात करेंगे। उसी तरह से कन्वर्जन रेट है, ये इसी चीज़ को अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो उसके कन्वर्जन रेट से हमें भी पता चल जाता है कि किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हमारे साइट पे कितना लोग विजिट कर रहा है और उसमें से कितना परसेंटेज जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका 100 क्लिक होता है, यानी 100 लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोग जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हमारा CTR क्या हो जाएगा, तो 5 बाय कितना हो गया 100 अगर क्लिक की मैं बात करूं तो 5 बाय 100, ठीक है, आई इंटू 100, तो हमारा कितना हो गया 500/100, यानी कितना परसेंट हो गया 5%। यहाँ यहाँ आप देख सकते हो ये 1000 के टर्म में हम लिए कि 1000 जो है लोग विजिट किए, उसमें से 50 कन्वर्जन हुआ, तो मैं 100 के हिसाब से ले लेता हूँ, तो 5% कन्वर्जन हुआ। तो 5% जो कन्वर्जन है वो भी ऑलमोस्ट सही माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, हमें पता चल जाता है कि अच्छा 100 लोग आ रहा है लेकिन सिर्फ 5% जो है वो है जो कि लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है या परचेज कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इतना कम रेट क्यों है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है ना। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमें कॉस्ट कितना लग रहा है पर कन्वर्जन, यानी पहले तो हमारा कन्वर्जन रेट कि कितने लोग जा रहे हैं उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है। और अगर ये खराब है, कन्वर्जन रेट खराब है, तो हमें काम करना पड़ेगा, किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा कन्वर्जन बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट है अगर कन्वर्जन बढ़ता है तो उसका कितना कन्वर्जन हो रहा है, उसको कॉस्ट कितना लग रहा है। तो ये 7 जो है आपका पैरामीटर था, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब आप अपने कैंपेन को ट्रैक करना चाहते हैं, आप उसके परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं, उसके ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब डेटा जो है आपको क्या आना चाहिए, इस चीज़ को इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड था। ये एक प्रीमियम कंटेंट है गाइज। तो इस तरह का कंटेंट और भी चाहते हैं तो आपको सिंपली आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल बटन को यानी नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और साथ में इस तरह के जो भी कंटेंट है, जैसे ये भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है
और गाइज इस वीडियो में से भी रिलेटेड या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो वीडियो बनवाने के लिए, तो आप उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर मैं इन फ्यूचर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इसी मैसेज के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।